दुनिया की नजर जहां ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर टिकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा खतरा रातों रात खड़ा हो गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देर रात अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया पर दर्जनों रॉकेट फायर कर दिए। ये रॉकेट सीधे दक्षिण कोरियन सीमा में आकर गिरे हैं और खुद दक्षिण कोरिया की सरकार ने इस बात को कबूला है कि उन पर यह हमला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब दक्षिण कोरिया की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। किसी भी दूसरे देश की जगह होती तो चाहे जवाब में कुछ हो या न हो, कम से कम इतनी बात जरूर कही जाती कि हम इसका बदला लेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन दक्षिण कोरिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसका जवाब अमेरिका देगा। जी हाँ, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। उनका कहना है कि हमारी अमेरिका से एक ट्रीटी साइन हुई है जिसमें लिखा है कि अगर कोई न्यूक्लियर या बड़ा हमला होता है तो जवाब अमेरिका की तरफ से आएगा। इसके अलावा उनका कहना है कि उनकी आर्मी इस वक्त डिफेंसिव फोर्स में तैनात है, यानी अगर फिर कोई अटैक हुआ तो वो डिफेंड करेंगे, अपने लोगों की रक्षा करेंगे। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो हर साल 30 से 40 बिलियन डॉलर अपनी आर्मी पर खर्च करता है। जी हाँ, 30 से लेकर 40 अरब डॉलर तक। इतना ही नहीं, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दक्षिण कोरिया को टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से ऊपर रखा गया है। फायर पावर के मामले में ये लगभग इजरायली सेना के बराबर माने जाते हैं। इनके पास इतने एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी है कि शायद कुछ मामलों में अमेरिकी सेना भी पीछे रह जाए। लेकिन बात सिर्फ हथियारों की नहीं होती, असली ताकत तो उस सैनिक के हौसले में होती है जो उस हथियार को चला रहा है। अगर उसमें जिगरा नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी एडवांस मिलिट्री हो, वो सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएगी। और यही सच्चाई दक्षिण कोरिया के साथ हो रही है। दक्षिण कोरिया आज सिर्फ के पॉप, के ड्रामा और दुनिया को दिखाने वाली वेब सीरीज में तो सबसे आगे है, लेकिन जब बात आती है रियल एक्शन की, जब खतरे सामने खड़े होते हैं, तो वहाँ से बस चुप्पी और जिम्मेदारी टालने वाला रवैया देखने को मिलता है। साथ ही भारतीयों के प्रति उनका जो व्यवहार है, नस्लवाद और भेदभाव, वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब अगर जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें तो कई एक्सपर्ट मान रहे हैं उत्तर कोरिया की इस हरकत का मकसद अमेरिका को एक सिग्नल देना है। अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदता है तो हम यहाँ से मोर्चा खोल देंगे। एक तरह से अमेरिका को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुमने मिडिल ईस्ट में कदम बढ़ाया तो हम तुम्हें एशिया में उलझा देंगे। अब अगर अमेरिका में कोई और राष्ट्रपति होता तो शायद इस तरह की धमकियों का असर नहीं होता और अमेरिका तुरंत ईरान पर हमला कर देता, इजराइल का खुलकर साथ देता। लेकिन मौजूदा हालात में बात अलग है, क्योंकि सत्ता में है डोनाल्ड ट्रंप। उनसे बातचीत तो लंदन तक की करवा लो, लेकिन जब काम की घड़ी आती है तो वो अपने ही देश में उलझे रह जाते हैं। इस ईरान इजराइल युद्ध ने दुनिया की राजनीति को एकदम से हिला दिया है। अब स्थिति यह है कि अगर अमेरिका ईरान में उलझा तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर पूरी ताकत से अटैक कर सकता है। वहीं चीन ताइवान पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। यानी मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए अब जो भी कदम अमेरिका उठाएगा उसका असर पूरे देश पर होगा और अगले कुछ हफ्तों में कई नए समीकरण खुल सकते हैं।